तो प्यारे बच्चों, अब तक तो आपने इस वीडियो को कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा, पर आज के इस वीडियो सेशन में मैं इसके पीछे की सारी बातें आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे कौन से फिजिक्स के नियम काम करते हैं और ऐसा फिर क्यों हो पाता है। बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। छोटी सी ही वीडियो होगी लेकिन बातें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, जब ऊपर से यही नाइफ है और यही ऐसा ही एक एप्पल है, तो आप जो भी है आप सामने देख ही रहे हो, लेकिन ये काम कैसे करते हैं उस चीज को समझने से पहले आपको इसके पीछे की जो लॉ है, फिजिक्स के जो नियम है, उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं इसके पीछे कौन से नियम काम कर रहे हैं। आपने डेफिनेटली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में सुना होगा, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन में है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं पूरा ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अगर हम समझें तो उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई बॉडी, यही चीज ऊपर स्टेटमेंट में लिखी गई है, मैं यहां डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है यानी कि रेस्ट में है, तो ये लाइफ टाइम रुकी रहेगी, इसमें कोई भी मोशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। पहले सारी बातें समझ लीजिएगा। तो फर्स्ट फेज में ये कहा जा रहा है। सेकंड फेज में ये कि अगर ये बॉडी मोशन में है, राइट, एक स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, अगर ये बॉडी मोशन में है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो अगर ये बॉडी मोशन में है तो ये लाइफ टाइम उसी यूनिफॉर्म मोशन के साथ आगे जाते रहेगी, जाते रहेगी, जाते रहेगी। यही न्यूटन का फर्स्ट नियम है। हाँ, यहां स्ट्रेट लाइन आपको मेंशन करना होगा और साथ ही साथ ये बात आपको बोलना होगा कि ये सारी बातें तब तक के लिए वैलिड है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई आप नहीं कर देते हो। ये बात देखिए, लिखा हुआ भी है ऊपर स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लो। यही है न्यूटन का फर्स्ट नियम यानी कि फर्स्ट लॉ। चलो, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इसी चीज को शॉर्ट में कहूं तो जो बॉडी रुकी हुई है वो लाइफ टाइम रुकी रहेगी और जो बॉडी मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि स्ट्रेट लाइन के पाथ में ही ऑलवेज एज यूजुअल मोशन में ही रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल कि इसमें आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हो। तो देखो, ये जो अभी आप वीडियो यहां देख रहे हो, दरअसल यहां यह बताया जाता है कि ये एप्पल ऊपर कैसे आ जाता है इन दोनों के हेल्प से यानी कि नाइफ के हेल्प से। तो अगर सच पूछो तो एप्पल ऊपर आता ही नहीं है, राइट। आपको ऐसा डेफिनेटली यहां वीडियो में लग रहा है कि ये जो है एप्पल नाइफ के ऊपर आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये ऊपर आ नहीं रहा है, ऐसा आपको एहसास हो रहा है। मैं सारी बातें आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से समझो। अब क्योंकि आपने फर्स्ट लॉ को समझ लिया है तो आपको बातें आसानी से समझ में आ जाएगी। मुझे इसके अंदर इसको डाल करके ऐसे ऐसे करना होगा, तो इसलिए मैं अंदर इसको नहीं डालता हूं, बस ऐसे ही रख देता हूं। ठीक है, काम तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये कंसीडर कर लो कि ये जो नाइफ है मैंने बीचों बीच डाल दिया है, जैसा कि आप अगेन वीडियो में देख रहे हो, राइट। अब देखो सीन क्या है। मान लो फर्स्ट सिचुएशन में मैंने ऐसे ही रखा है। होता क्या है, मैं यहां एक फोर्स अप्लाई करता हूं। अब जैसे ही इस पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ की अगर हम माने तो ये रेस्ट में है तो रुकी हुई रहेगी, और क्योंकि हमने इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली ये मोशन में आ जाएगा, जबकि ये जो एप्पल है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो देखना प्यारे बच्चों, होता क्या है, जैसे ही मैंने फोर्स को अप्लाई किया, और यहां मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फर्स्ट लॉ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बेहद सिंपल है। अब देखो, जैसे ही मैंने यहां फोर्स अप्लाई किया, हुआ क्या, ये तो रेस्ट में रहने की इसकी टेंडेंसी थी, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, मैं अगर यहां से शुरू करूं तो क्या हुआ, देखो ये थोड़ा सा नीचे आ गया। ऐसे करके मैं ठीक से कैमरे में दिखाने की कोशिश करता हूं, ये नीचे आ गया। इस बात को समझो आप, इसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होते हैं। चलिए रेफरेंस के लिए मैं इसको यहां रख लेता हूं। ठीक है, अब देखो इस दोनों को मैंने एक लाइन में रखा है। तो होता क्या है कि जैसे ही मैंने इसमें प्रेशर अप्लाई किया इस नाइफ में, ये नाइफ क्या होता है, झटके से नीचे आ जाता है। ओके, देखो आप, ये झटके से नीचे आ जाता है और एप्पल वहीं रहता है, राइट ना, एप्पल वहीं रहता है। अब आगे क्या होता है, अब क्योंकि हाथ से आप इसको पकड़े हुए हो तो झटके में थोड़ा हाथ भी नीचे आ जाता है, राइट। इसलिए कहीं ना कहीं एप्पल थोड़ा सा नीचे आता हुआ आपको नजर आएगा।
ओके। बट इसके बाद क्या होता है, एक तरफ इसके रेफरेंस में आपको एप्पल नीचे आता हुआ नजर आएगा, वहीं इस नाइफ के साथ कंपेयर करोगे तो ये एप्पल हल्का सा आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, और फिर धीरे से आहिस्ते से आप ऐसे पकड़े हुए हो, इसको ऊपर की तरफ ले आते हो, राइट। धीरे से इसी पोजीशन पे आपने ले आया और फिर से एक बार यहां जोरदार फोर्स आप अप्लाई करते हो, राइट। तो फिर क्या होगा, ये नाइफ फिर से नीचे चला जाएगा। ओके, बात समझ में आई। लेकिन हां, काफी जोर से एक ही बार में मारोगे और फ्रिक्शन और इसके एप्पल और इसके बीच में अगर फ्रिक्शन थोड़ा कम रहा तो एक ही बार में ये सीधा, जैसे ही आप मारोगे ना, एक ही बार में ये नीचे चला जाएगा। डिपेंड करता है ये एप्पल कितना टाइट है और किस तरीके से, मतलब कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में लग रहा है अगर मैं इसको इंसर्ट करूं इसमें तो, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। अब अलग अलग सिचुएशंस में बातें थोड़ी बहुत तो अलग होगी ही होगी। अब हमें सिचुएशन के हिसाब से भी चीजों को समझना होगा। खैर चलिए, यहां मैं चीजों को आपको समझाता हूं। अब ये थोड़ा सा एप्पल ऊपर आ गया, फिर से जैसे ही आपने यहां मारा, एप्पल की टेंडेंसी थी इसी लाइन में रहने की, लेकिन आपने फोर्स अप्लाई किया, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, तो कहीं ना कहीं ये हल्का सा नीचे भी आएगा और थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा। एक्चुअली ये ऊपर कतई नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, नाइफ थोड़ा ज्यादा नीचे आ रहा है। एक्चुअली में ये जो एप्पल है ये थोड़ा कम नीचे आ रहा है और ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ जा रहा है, और आपको ऐसा देखने में लग रहा है कि धीरे धीरे एप्पल ऊपर की तरफ जा रहा है। अगेन, क्योंकि आपने इसे पकड़ रखा था, अब धीरे से ऊपर ले ही आओगे। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हो, फिर से आप मारोगे और यह सिलसिला कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तब तक जब तक कि एप्पल आपको ऊपर नजर ना आ जाए। तो आई होप प्यारे बच्चों, इस एक्सप्लेनेशन से आपको बातें क्लियर हो गई होगी कि यहां सारा रोल न्यूटन के फर्स्ट लॉ का है, यानी कि जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और हां, अगर फिर भी किसी तरीके का डाउट है तो आप मुझसे डेफिनेटली रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं एक और वीडियो इसमें बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।